ये कौन सी अपाहिज है जो मैं इन्हें 500 रुपए दूंगी? क्या औकात है इनकी? तुम्हारा घर खरीद लेगा, तुम्हारा घर खरीद लेगा, तुम्हारा जितने बैग में पैसा है उतने कैमरे हैं, तुम्हारा बातें बोलने से देश नहीं चलता, बातें बोलने से देश नहीं चलता। लड़ो, पार्षद का चुनाव जीत जाएंगी, पार्षद का चुनाव। ह्यूमैनिटी नहीं है। हाँ, सुनो, मैं इंसानियत को मानती हूँ, ना मैं हिंदू को मानती हूँ, ना मैं मुस्लिम को जानती हूँ। कौन मोदी? कहाँ का मोदी? कोई सरकार अच्छी नहीं होती, सब लूटते हैं। ईरान कहाँ से आ गया? ह्यूमैनिटी वाली देख लेना तुम्हें। हिंदू मुस्लिम वाली बातों पे आ गए ना ये। तो बोला ही नहीं, मुस्लिम तो बोला ही नहीं। भाई, भारत देश की जीडीपी कितनी है? भारत देश की जीडीपी कितनी है? अभी हो गया 2 ट्रिलियन हो गया नीचे। पता ही नहीं है। भारत देश की जीडीपी कितनी है? भारत देश की जीडीपी कितनी है? नहीं पता है। जीडीपी कितनी है? कहाँ से पता है? जिस समाज को जीडीपी ही नहीं पता, वो समाज देश बदलने की बातें कर रहा है। बाय द वे मेरा नाम आकाश है और मैं कॉलेज में वैसे तो लाइक मैं राम जी का भक्त हूँ। हर किसी ने राम जी का अलग अलग अरे पता है भाई 5 ट्रिलियन है। भगवान सुनिए जैसे बीजेपी है, अरे सुन लो, जैसे बीजेपी ने अपने अलग राम कर रखे हैं, मायावती जी ने अलग राम कर रखे हैं। भैया चुप हो जाओ, पूरी बात होने दो। जैसे मायावती जी का अलग राम है, भाजपा के अलग राम है, कभी पतंग उड़ाते हैं, कभी कुछ करते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी एक पोइट्री में बोल सकता हूँ कि तुम्हारे देश के ऊपर भी है, राम जी से शुरू होगी और देश पाएगी। कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं। कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं। कैसे बताऊं असल में राम हमारे कैसे हैं? जिस राम नाम से देखो जातिवाद बढ़ जाते हैं, वो राम ही गंगा के तट पर केवट से चरण धुलवाते हैं। जिस राम नाम से देखो छुआछूत बढ़ जाते हैं, वो राम ही वन में देखो शबरी का झूठा खाते हैं। जिस राम नाम से सृष्टि सारी चलती है, उस राम नाम से अंधे को दृष्टि मिलती है। जिस राम नाम में हम खो जाते हैं, वो राम ही हमारे हो जाते हैं। जिस राम से जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे? जैसे ये लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे राम अलग हैं, कट्टर हिंदू अलग हैं, सेक्युलर हिंदू अलग हैं, मुसलमान के राम अलग हैं, जय भीम वालों के राम अलग हैं। तो सुन लीजिए, कुछ मानते हैं, मेरे दोस्त मानते हैं, तुम नहीं मानते होगे, मेरे दोस्त मानते हैं, ठीक है? तो जिस राम से जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे? जिन बाजुओं पर राम लिखा हो, क्या उन बाजुओं को भी काट दोगे? मां शारदे करो कृपया, कलम पर कलम के शमशीर बन जाने दो, राग में भरका राग शब्दों के तीर बन जाने दो। साहित्य के अंबर विशाल में छोटा सा एक नाम करूं, शब्दों से अपने में मुर्दों में भी प्राण भरूं। नई जवानी का इश्क लिखूं, पर बलिदान देश का लिखूंगा। और प्यार मोहब्बत तो पढ़ भी दूं मैं, पर अपने देश की बात आज लिखूंगा वो सच हमेशा जो अब जाकर भूल गए। लिखूंगा रक्त वो बलिदानी के जो फांसी पर झूल गए। लिखूंगा चित्तौड़ दुर्ग जौहर की ज्वाला, लिखूंगा चेतक की टापों को, राणा का भाला लिखूंगा। जो लड़ा अकेला गोरों से उसे सदा आजाद लिखूंगा। चंद्रशेखर आजाद। जो लड़ा अकेला गोरों से उसे सदा आजाद लिखूंगा। स्याही के हर एक कतरे से भारत जिंदाबाद लिखूंगा। मैं लिखूं पद्मनी का जौहर, मैं चित्तौड़ का संग्राम लिखूं, मैं युद्ध लिखूं हल्दी घाटी, मैं राणा का कोराम लिखूं, मैं लिखूं सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष लिखूं, मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की और वन के 14 वर्ष लिखूं, मैं लिखूं तांडव झांसी का, मैं अंग्रेजों की हार लिखूं, मैं लिखूं रक्त बलिदानों का, मैं आंखों के अंगार लिखूं, मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं, मैं लिखूं धरा के रणधीरों को, मैं करता हूं समर्पित कविता भारत मां के वीरों को। आप रुक जाओ भाई रुक जाओ। अच्छा बोला भाई, रुक जाओ। धर्म के नाम पे ये पंक्तियां पढ़ के भाग रहा है और बता रहा है ये बीजेपी की बात करने वाला। यहाँ पे देश ये हो रही है। भाई इधर आ जाओ ना, भाग क्यों रहे हो? आ जाओ। अगर आप डिबेट करोगे तो कुछ चाह रहे हैं। अगर आप डिबेट करोगे तो करूंगा। आप राम पे लड़ते हो कि मोदी पे लड़ते हो? मोदी पे नहीं, तो फिर आप अंधभक्त नहीं हो, आप अंधभक्त नहीं हो, आप बीजेपी के वोटर नहीं हो। नहीं, अरे क्या बात, अभी तो आप अभी नहीं वो अल्लाह मानो कुछ भी मानो, नहीं मेरा अल्लाह नहीं, मेरे सब है। मेरे भी सब है। अल्लाह भाई गुरु जय भीम जय श्री राम, मेरे भी सब है।
मेरा भी सब है। सुनो, मैं इंसानियत को मानती हूँ, ना मैं हिंदू को मानती हूँ, ना मैं मुस्लिम को जानती हूँ। कौन मोदी? कहाँ का मोदी? तो सही काम कोई सरकार अच्छी नहीं होती है, सब लूटते हैं। अरे तो मैं भी तो कह रहा हूँ, सब लूटते हैं। भाजपा लुटेरी पार्टी है। सब लूटते हैं। कांग्रेस हो गई, भाजपा हो गई, कोई भी हो गया। और चूतिया है तुम्हारी पब्लिक। ideology और मेरी ideology हाँ, में debate चूतिया कैसे करें? है पब्लिक। डिबेट कैसे करें? नहीं, तुम केवल राम 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 वो राम तो करो कहूंगा। यूनिटी पे। राम तो कहूंगा। राम कहूंगा राम तो पार्टी है क्या? मैं भी हिंदू, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ रहा हूँ नहीं, मैं जो मैं यहाँ पे मुसलमानों को अलग बोल दूं, जय भीम वालों को अलग बोल दूं, जय श्री राम वालों को अलग, ईसाइयों को अलग बोल दूं। आप अगर कभी भी डिबेट करो तो इंसानियत पे करो। मेरा कहने का ये मतलब है, आप भगवानों को अलग अलग मत करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी ये होती है जो एक दूसरे की फीलिंग को समझे, जो एक दूसरे की मदद करे। ये कभी ना करे कि मेरा राम, मेरा अल्लाह, ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। जो जानवरों की फीलिंग्स को समझे, इंसानों की फीलिंग्स को समझे, बस ये ह्यूमैनिटी होती है, एक दूसरे को समझना। ज्ञान दे दिया, मैं बोलूं? अल्लाह भगवान को मानते तुमने मेरी मानना चाहिए। पूरी पोएम सुनी? मैंने क्या कहा कि राम सबके हैं, अल्लाह सबके हैं। तो पोएम आपकी बहुत अच्छी है, बेस्ट है, एकदम बहुत अच्छी। उससे पहले जो मैं सुन रही थी वो मुझे अच्छा नहीं क्या लगा। अच्छा नहीं लगा? पहले क्या 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 जो क्या? बीजेपी, क्या? हाँ, जो आप ये जीडीपी जीडीपी हाँ, कर रहे थे, हाँ। वो आप बीजेपी के थ्रू करके कर रहे थे। बीजेपी कोई जीडीपी नहीं दे रही, मैं टैक्स दे रहा हूँ, तुम टैक्स दे रहे हो, ये टैक्स दे रहे, जीडीपी बढ़ रही है। और तुम्हें क्या लग रहा है कि अरे तो मेरे भारत देश में अगर कुछ अच्छा हो रहा है और अगर मैं भारत की तारीफ कर रहा हूँ तो क्या मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा हूँ? करते क्या पढ़ते हो? क्या करते हो आप? पढ़ती हूँ। तो क्या कर रहे हो आप कौन से कोर्स में? बीटेक किया है। बीटेक कर रखी है। तो आपको तो ह्यूमैनिटीज की नहीं, आपने पढ़ाई नहीं करी, सोशियोलॉजी की नहीं करी। नहीं होती भाई, ह्यूमैनिटी की पढ़ाई नहीं पढ़ते होती। हैं कहाँ से हम आता है? पॉलिटिकल यहाँ साइंस। से- अरे ह्यूमैनिटीज का मतलब इंसानियत नहीं, पॉलिटिकल साइंस होती है, पढ़ो थोड़ा। आर्ट साइड कहते हैं उसे, पढ़ाई को रिलेटेड कर बीए उसे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से कर रखी है सुनो मेरी मैंने। बात। उसके लिए अलग कोर्स होता है ह्यूमैनिटीज का। आपने बीटेक कर रखा है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, अभी हमारा बीटेक कर रखा है आपने। बीटेक में टेक्नोलॉजी में हमारा एआई अभी कहाँ तक पहुँचा है? भाई शांत हो जाओ, सुनो। हमारा एआई अभी अब कहाँ तक सुनो पहुँचा है? मेरी, हाँ एक मिनट। अगर हम लोग कुछ भी, एक मिनट, हम लोग कुछ भी करते हैं तो प्रैक्टिकल करते हैं, नहीं करते हैं। AI कहाँ तक तो पहुँचा है? सुनो, AI कहाँ अभी तक पहुँचा? ह्यूमैनिटी की BTech बात कर रहे हैं। कर रखी है मैं आपने। ह्यूमैनिटी BTech कर रखी है, कहाँ तक पहुँचा है? काट दी इन्होंने। AI कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि इन्हें ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। AI कहाँ तक पहुँचा है? इनके बीटेक कर रखी है आपने। बीटेक AI कहाँ से आ गया? CSC कंप्यूटर साइंस बीटेक। अरे बीटेक में क्या पढ़ाया जाता है? मैं तो बीटेक की बात ही करने नहीं आई थी। आपने BTech मैं कर तो रखी थी? भाई आपने पूछा। हाँ तो मैंने तो बीए कर रखी है, आप मुझसे पूछो। ह्यूमैनिटी की बात आपने बंद शैतान पे पत्थर मार दे तब यही निकला है। लो कर दिया। आपके अंदर इंसानियत नहीं होगी तभी तो आप ये चीज एक सेकंड अच्छा आपके अंदर ईरान कहाँ से आ गया? ईरान कहाँ से आ गया? आगे मत बोलना। इंसानियत चाहिए नहीं चाहिए? कहाँ से आ गया? ईरान कहाँ से आ गया? ह्यूमैनिटी वाली देख लेना तुम्हें। हिंदू मुस्लिम वाली बातों पे आ गए ना ये? हिंदू तो बोला ही नहीं, मुस्लिम तो बोला ही नहीं। आ गए exactly आ गए ना ईरान। इलेक्शन लड़ो, पार्षद का चुनाव जीत जाएंगी। वो तुम जैसे लोग हैं पार्षद का चुनाव पैसा। जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। हाँ तो तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी है। हाँ। तुमने कितने गरीबों को भला करा? अफगानिस्तान में होती तो मार दी जाती। मेरा दोस्त गरीब है, मैं 500 रुपए दे दो। अरे काहे का गरीब? 500 रुपए दे दो। अपाही जो 500 रुपए दे दो। 500 रुपए दे दो। पक्का दूंगी। बातें बोलने से देश नहीं चलता। बातें बोलने से देश नहीं चलता। 15 कुत्ते 16 इसे भी रख लो। 16 कुत्ता इसे भी रख लो। सुनो भाई, एक मिनट यही कंटिन्यू। एक मिनट, मेरे यहाँ सुनो मेरे यहाँ पे 17 कुत्ते रहते हैं। मेरे यहाँ पे मेरी माँ, वो भी स्ट्रीट डॉग, मेरी माँ, उनका बचपन से हाथों से खिलाना, अपाहिज वगैरह, और वो कोई सही नहीं है। बाहर से उठा खिलाते हैं। ये कौन से अपाहिज है जो मैं इन्हें 500 रुपए दूंगी? क्या औकात है इनकी? तुम्हारा घर खरीद लेगा, तुम्हारा घर खरीद लेगा। तुम्हारा जितने बैग में पैसा है उतने इसमें कैमरे हैं। तुम्हारा जितने बैग में पैसा उतने तो कैमरे हैं। अभी तो गरीब था ये। अभी तो तुम्हारी में ह्यूमैनिटी जाग रही थी। कहाँ से आ गए? अभी तो ह्यूमैनिटी जाग रही थी। अभी तो ह्यूमैनिटी जाग रही थी। मेरी बात सुनो। ह्यूमैनिटी जाग रही थी। अभी तो
क्या 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 सुनो भाई ये तो घर के टुकड़ों पर पल रहा है। नहीं, ये किसने बोला है जो विकास देगा? चुप रहना ये किसने बोला? सही सलामत इंसान को गरीब नहीं मानती। आप सही सलामत तो कहीं भी जाके कर लोगे। तुम्हें गरीब बता दिया जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, ये सरकारी स्कीम अरे रुको भाई, रुको। ये किसने बोला है कि गरीब की टांग टूटी होती है? ये नहीं बोला अपाहिज को गरीब है। अपाहिज ये गलत है। जो शरीर से खराब होगा वो गरीब होता है। ऐसे लोग गरीब नहीं होते हैं। चुटिया बनना है। सच बताओ, आजकल ह्यूमैनिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। बस इंसान मुद्दे से भटक रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम बताओ क्या है? ऊपर से आए? कहाँ से? कौन सा पुराणों में लिखा है कि अलग अलग भगवान है? कहाँ से मुझे बताओ ना। वो भी इंसान है, उनका भी खून एक ही है, हमारा भी लाली रंग है। उसमें क्या गलत है? अगर मैं भाई के साथ अच्छा करूंगी तो ये मेरे साथ अच्छा करेंगे। मैं इन्हें गाली दूंगी तो ये रिपीट में मुझे गाली देंगे। ये होता है तरीका। मैं अगर अच्छे से बात कर रही हूँ तो सब अच्छे से करेंगे। मुद्दा होता है अपने ऊपर। अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, अदरवाइज हम बुरे हैं तो सब बुरे हैं। ऐसे कोई ये नहीं है कि हाँ अचानक से कोई थप्पड़ पड़ के चल जाएगा। आपके सपोर्ट में तालियां बज रही हैं। अब आप खुद सोचिए, ईरान कहाँ से ईरान आ गया? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। कंटेंट बनाने आया था, वो अपना कंटेंट बना रहा सच बताओ, मैं हिंदू हूँ। आजकल इतनी गंदगी हो गई है कि मुसलमान के नाम पर इतना गलत करते हैं कि किराए का कमरा तक नहीं देते हैं उन लोगों को। सच बताओ तो पूछते हैं हिंदू हो कि मुस्लिम हो, मुसलमान हो तो किराए का कमरा नहीं मिलेगा। अब रैपिडो वाले में भी ये तक लिख दिया जाता है कि हाँ हिंदू चाहिए। और सब छोड़िए, जोमेटो स्विगी में भी लिखा होता है कि हिंदू चाहिए। क्या हिंदू चाहिए? वो तो हमें केवल पार्सल लाके दे रहे हैं ना, वो हमारी चीजें कर रहे हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम गलत है। ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। ये ह्यूमैनिटी में जीना चाहिए, इंसानियत है, इंसानियत के अलावा कुछ नहीं है। और इन लोगों ने तो सच बताऊं तो जानवरों की ऐसी तैसी कर रखी है, तो इंसान रह गया। आजकल जानवरों की तक अहमियत आपको पता होगा कि क्या हो रखी है, तो इंसान की तो कोई फिर वैल्यू ही नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, बस हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही बोल दिया जा रहा है तो हमें वही कि हमें बोल दिया जा रहा है कि हाँ हम एंटी नेशनल है। किस बात की एंटी नेशनल है? हम ह्यूमैनिटी भी जीते हैं। और ये क्या बात होती है? ह्यूमैनिटी पढ़ना होता है, ह्यूमैनिटी यहाँ से निकलती है, दिल से निकलती है ह्यूमैनिटी। देख लेना मैम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की वीडियो मिलेगी। वो वही है ना, वो है अंधभक्त। और अंधभक्त से सच बताऊं, लड़ना बिल्कुल दिमाग खाली करना है। अंधभक्त से तो कहीं कभी लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं, सबसे बड़े। यहाँ जो मुद्दा था वहाँ राजनीति और देश के विकास और देश की समस्याओं को लेकर था, लेकिन जो भाई साहब आए और यहाँ पर रामचूड़ी पे क्यों नहीं बोले? ये 200-300 करोड़ का वहाँ पर हो गया घोटाला, क्यों नहीं बोले वहाँ पर? वहाँ जाते पूरी पोयम पढ़ते राम जी पे, मैं कह रही हूँ 3-4 नारे लिख देते या फिर पूरी किताब पढ़ देते। वहाँ पे आ गया चंदा वापस। किसने चुराया? आप ये बताओ ना। हिंदू ही तो जाता है उसमें, मुसलमानों को तो एंट्री नहीं है, तो किसने चुराया? है तो वही सत्ता। अगर गलती से मुस्लिम ने ये काम है, शायद बुलडोजर भी चलाएगा। अरे क्यों नहीं, जरूर चलता वो। और उसमें भी तो ये बोल रहा है हमारा मैटर है, हमारे मैटर में बोलो मत। ये बोला जा रहा है हमारा मैटर 3 तलाक वाला हुआ था, तो आप लोग बोले क्यों? ये तो हमारा मैटर था ना, ये हमारा मैटर है, तो ये फिर हमारे मैटर में बोलने वाले होते कौन हो? हमारा मैटर है, ठीक है, हमारा मैटर है, हम हिंदू हैं, हमारा चुरा। अरे तुम्हारे बाप ने थोड़ी ना पैसे दिए थे, पैसे तो जनता ने दिए थे ना, उनने थोड़ी ना पैसे दिए थे, तो क्यों ऐसे तुमने कैसे बोल दिया कि हाँ कुछ भी नहीं हुआ? इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ, मंदिरों में कभी चढ़ावा मत चढ़ाया करो, कभी कोई भी चढ़ावा नहीं। किसी गरीब को खिला दो, किसी जानवरों को खिला दो। और सच बताओ, पशुपतिनाथ, सच बताओ तो इन जानवरों में है, भगवान भी है ना, तो कड़ में बसा हुआ। ये तो हमने खुद पढ़ा है कि कड़ में भगवान है। तो मूर्ति को भी पूजा मान सकते हो, मूर्ति को भी भगवान मान सकते हो। तो अगर कोई जानवर है या फिर कोई भी है, कड़ पत्ता भी है ना, अगर हम पत्ते की भी सच्ची मन से पूजा करते हैं ना, तो वो भी भगवान मान के कर सकते हैं।
तो जरूरी नहीं है कि पैसे से हमें भगवान को खरीदना है। पैसे से कभी खरीदना नहीं चाहिए कि हाँ ले 500 ले 1000। भगवान के नाम से अभी भाई ने बहुत अच्छा है, मोदी जी के मूर्ति बनाई जा रही है पटना में। बिल्कुल गलत है, ये वही वाली बात है ना, अंधभक्त इतना पागल हो गए हैं। अभी आप देखिए घर घर में मूर्तियां लगेंगी, पूजा पाठ होगी, उनकी आरतियां की जाएंगी। अभी आप देखिए क्या क्या होता है, अभी बहुत कुछ होने देश में इतने पढ़े लिखे लोग हो और यहाँ पर एक आदमी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता दे और लोग उसको मान ले। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक अनपढ़ कुछ बोल रहा है, वो दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि पढ़े लिखे लोग, एक बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग उसको मान लें, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये सबसे बड़ी। मैं सारे भाइयों से कहना चाहूंगी, कुछ देर पहले ही मेरे को गोदी मीडिया बोला गया है। अगर गोदी मीडिया बोला गया होता तो मैं शायद इनको नहीं सुनती, आप लोगों को नहीं सुनती। अगर मैं गोदी मीडिया रहती, गोदी मीडिया होती ना, दीदी की बात ही नहीं सुन पाती। सबसे करनी बात बताऊं, वो तो पैर पकड़ लेते आपका सबसे पहले, वो आते पहले पैर पकड़ते। जो देखिए भगवान राम हम जैसे लोगों को भी लोग पहचान भगवान राम सबके आराध्य हैं। भरोसा नहीं हो रहा। भाई पहले बात सुनो, भाई बात सुनो, तुम नहीं बोला था। सुनो तो भरोसा नहीं हो रहा ना, इसलिए नहीं हो रहा ना, मैं बता रहा हूँ ना, बात का जवाब दे रहा हूँ। भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि जो सच्चाई बात हो जाए ना उसको काट दिया जाता है, जो अच्छाई बात है उसको काट दिया जाता है। जो मोदी जी के बारे में आप बताओ, अब मैं गोदी मीडिया का लाऊंगी कि नहीं? अब इसमें तो वीडियो डालने के बाद ही पता चलेगा। मेरे पूरी फॉलो करना, तेरी हर एक बात आएगी और देखना अंधभक्त मुझे कितना गाली बके। अच्छा देखेंगे, हम ही कमेंट में आएंगे, हम ही कमेंट में पढ़ेंगे, उससे बातचीत करेंगे क्या है नहीं है। अभी इतना सुनी ना तो तुम्हें विश्वास है कि मैं गोदी मीडिया हूँ या अंधभक्त? अब हमें 95% लग रहा है आप गोदी मीडिया ना हो, 5% लग रहा है। नहीं मैं बताती हूँ, बोलूंगा इतना 5% बोलूंगा। जिस दिन अपलोड होगा उस दिन 100% मानोगे कि मैं गोदी मीडिया 100% मानूंगा। सुनो, वायरल हो गया, तू वायरल हो गया। सुनिए, अगर ये गोदी मीडिया होती तो आज इनके पास प्लेटफॉर्म आता, फंड आते, ये यहाँ पर नहीं खड़ी होती। इनके पास पैसा होता, ये यहाँ नहीं खड़ी होती। ये आप सोचिए, गोदी मीडिया बहुत आगे पहुँच चुकी है, वो बहुत रीच हो चुके हैं, ये गोदी मीडिया नहीं है। 95% में बोला, मैं 95% में बोला था कि सही है। बहुत लोग गोदी मीडिया, ये